नारी भी छू सकती आकाश गर स्वस्थता हो उसके पास। मासिक धर्म कोई रोग नहीं, एक प्रक्रिया है। हर महीने दर्द को झेल कर इसी रक्त से 9 महीने अपने पेट के अंदर सृष्टि का निर्माण करती है। तो लाल रंग से शर्मिंदगी कैसी? यही रंग तो हमारी धमनियों में बहता है और यही रंग तो मां को भी पसंद है। तभी तो हम लाल चुंदड़ी से उनका श्रृंगार करते हैं। तो हमें डर क्यों, शर्मिंदगी क्यों? मैं मधु बुत्रा अक्षरा, गुलाबी नगरी जयपुर से माहेश्वरी साहित्यकार मंच के द्वारा आयोजित विश्व महिला मासिक स्वच्छता एवं स्वस्थता दिवस पर सभी महिलाओं को, सभी साहित्यकारों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और उन पुरुषों को विशेषकर धन्यवाद देती हूं जो अपने घर की औरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। मैं मासिक धर्म की परिकल्पना के साथ मैंने एक राष्ट्र की परिकल्पना की, क्योंकि एक सशक्त नारी से जो राष्ट्र का निर्माण होता है उसमें 3 शब्द मेरे सामने उभर कर आए: रस, रंग और रूप। एक स्वस्थ नारी, एक स्वस्थ औरत अपने घर में प्रेम का रस, अपने परिवार में प्रेम का रस खोलती है, अपने समाज में विभिन्न भावों के रंगों को चित्रित करती है और राष्ट्र की रूपरेखा दर्शाती है। ये पूरे धरा की परिकल्पना है। मैं आज एक संस्मरण लेकर आई हूं, बचपन की कुछ यादें। बात उन दिनों की है जब सैनिटरी नैपकिन नहीं हुआ करते थे। तब हमें कॉटन का इस्तेमाल करना पड़ता था और तब हर समय एक मन में डर समाया रहता था कि कोई दाग तो नहीं लग गया है। और मैं आपको बताऊं कि बात स्कूल की है, जब सहेलियों से पूछा करते थे और एक दिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरे स्कूल की ड्रेस पर एक लाल रंग का बड़ा धब्बा लग गया। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपनी सहेली को लेकर बाथरूम में गई, उसने उस लाल रंग के धब्बे पर नीली स्याही लगा दी और किसी तरह स्कूल से अपने बस्ते से खुद को छिपाकर घर लौटी और लौटने के साथ ही मैं मां के गले लगकर खूब रोई, क्योंकि इज्जत का सवाल बन गया था। तब उस समय इतना खुले शब्दों में बोला नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था। और वो दिन याद करती हूं और आज का दिन याद करती हूं। आज की युवा पीढ़ी, आज फिर एक नया दौर आया, सैनिटरी नैपकिन का इन्वेंशन हुआ और आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा नारी निश्चित, निष्फिक्र और निर्भीक हो गई, क्योंकि उसे डर खत्म हो गया और इसीलिए वो हर क्षेत्र में एक नया मुकाम, नई अलग जगा रही है। उसके कदम सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और इसी छोटी सी बात से मैंने जन चेतना का आह्वान किया है और 4 पंक्तियों में अपनी बात बताना चाहती हूं। और बचपन की एक याद और है कि जब भी हमें मासिक धर्म आता था तो घर में जो पुरुष होते थे, जो भाई होते थे, उनको ये कहा जाता था, कौवा काट लिया, कौवा छू गया है, इसीलिए अब ये दूर रहेगी। तो भाई का एक सवाल होता था, अपने घर में कौवा कैसे आ गया? और वो बात आज याद आती है तो बड़ी हंसी भी आती है। और वो हर महीने ये सवाल होता था कि कौवा आता कहां से है। 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगी और मैं गांव की उन हर महिला को कहना चाहती हूं कि इस डर से बाहर निकलें और उस नए इन्वेंशन को यूज करना चालू करें। आपको बहुत सुरक्षित महसूस होगा। 4 पंक्तियां। स्वस्थ नारी एक सक्षम राष्ट्र की होती है पहचान। स्वस्थ नारी एक राष्ट्र की होती है पहचान। बच्चे को जन्म देकर धरा को देती सबसे बड़ा योगदान।
पुरुषों को भी रखना होगा महिलाओं का ध्यान। आओ करे एक संकल्प बढ़ाएंगे महिला स्वच्छता अभियान। सुरक्षा भी जरूरी है, स्वच्छता भी जरूरी है, स्वस्थता भी जरूरी है। मैं मधुपुत्रा अक्षरा गुलाबी नगरी जयपुर से इस अभियान को आगे बढ़ाएं और राष्ट्र में जनचेतना लाएं। धन्यवाद।